13 साल से शादी क्यों गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ। एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की यह नाम अब किसी परिचय का कोई मोहताज नहीं है और आपने भी किसी न किसी न्यूज चैनल या फिर सोशल मीडिया की मदद से इनकी खबर जरूर ही सुन ही लिए होंगे। आज मैं बात करूंगा सफाई कर्मचारी आलोक और एसडीएम ज्योति मौर्य पर। आखिर कौन सही है और कौन गलत है, अभी तक इसका कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है और लगातार दोनों पति पत्नी अपने ही विवादों में उलझता ही जा रहा है और अब हंसता खेलता पूरा परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। आलोक अपनी एसडीएम पत्नी को रो रो करके सारी बात बताती है और इधर ज्योति मौर्य नए नए बहाना बना रही है। दिन था 22 फरवरी 2023 जब एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य को मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया था। दरअसल बात शुरू होती है 2010 की, जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी होती है। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उस समय ज्योति मौर्य ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके आलोक मौर्य से शादी कर ली थी, क्योंकि ज्योति के पिताजी के पास ज्योति को आगे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। ज्योति मौर्य के पिता एक गरीब परिवार से आते हैं जो एक आटा चक्की के मिल चलाते थे। जब आलोक और ज्योति की शादी हुआ था उस समय आलोक की सरकारी नौकरी पंचायत राज विभाग में थी। आलोक की सरकारी नौकरी था लेकिन ज्योति के पास कुछ भी नहीं था। शादी के बाद आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाने का सोचा और इन्होंने अपनी पत्नी को इलाहाबाद के द काउंसलिंग कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन आलोक के पास ज्योति को पढ़ाने के लिए पैसे कम पड़ने लगे थे, जिसके बाद आलोक ने अपने पिता, अपने भाई और अपने उच्च अधिकारी से कुछ पैसे कर्ज मांगता है और ज्योति का पढ़ाई जारी रखता है ताकि आलोक की पत्नी ज्योति पढ़ लिख कर कुछ बन सके। और भगवान की कृपा ऐसी रही कि ज्योति 2015 में एसडीएम बन गई। पूरा परिवार खुश था और 2015 में ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य के जुड़वे बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम हंसी और खुशी रखा गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। ज्योति मेहनत कर रही थी और आलोक पूरी जान जीत लगाकर पैसा ला रहा था ताकि इसकी पत्नी पढ़ाई कर सके। लेकिन ज्योति मौर्य ने एसडीएम बनने के बाद ऐसी गंदी हरकत कर दी कि पूरी समाज की लड़की अब अपनी पत्नी को पढ़ाने से पहले बहुत कुछ सोचना होगा। दरअसल ज्योति मौर्य ने 2020 से जिला कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे के साथ अवैध रिश्ता रखना शुरू करती है। जब इस बात का भनक आलोक को लगा तो उन्होंने ज्योति से इस बारे में पूछा, लेकिन ज्योति ने मनीष दुबे को अपना दोस्त बताकर इस बात को पूरी तरह से टाल देती है। आलोक को भी लगा कि ज्योति एसडीएम के पद पर है, हो सकता है कि ज्योति ये इसका दोस्त ही होगा, इसलिए आलोक इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ज्योति मनीष दुबे के साथ प्यार कर बैठी थी और अपने पति को धोखा भी दे रही थी। ज्योति को किसी का भी परवाह नहीं था। बार बार ज्योति मनीष के साथ बात कर रही थी, लेकिन आलोक उसे दोस्त समझकर शक नहीं करता था। तभी 22 फरवरी 2023 को आलोक जब अपने सरकारी आवास पर आते हैं और ज्योति को कमरे में जाते हैं तो वहां पर ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ अवैध संबंध बना रही थी। यह देखकर आलोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब आलोक ने अपने आंख से इन सभी चीजों को देखा तो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे ने आलोक को धमकी दे दिया कि तुम अगर यह बात को उछाला तो सीधे जान से मार देंगे। लेकिन आलोक मौर्य को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने एक आवेदन अपने नजदीकी थाना में आवेदन दे दिया और अपनी पत्नी की काली करतूत बता दिए। लेकिन थाना प्रभारी आलोक मौर्य का कुछ भी नहीं सुना। आलोक लगातार न्याय के लिए भटकता रहा। इन्होंने एसपी के पास गुहार लगाई और जिला के जितने भी प्रशासन है सभी के पास जाकर इन्होंने गुहार लगाई। लेकिन जब आलोक उच्च अधिकारी के पास पहुंचने लगे तो ज्योति मौर्य ने अपने मनीष दुबे के साथ मिलकर आलोक को जान से मारने की प्लानिंग बना लिया और लगातार आलोक को तलाक देने की बात बोलने लगी और जान से भी मारने की धमकी देने लगी। लेकिन आलोक भी हार नहीं मानने वाला था। जब यह मामला को किसी अधिकारी ने अपने संज्ञान में नहीं लिया तो आलोक ने यह बात 4 महीने के बाद मीडिया को बता देता है, जिसके बाद यह पूरा मामला पूरे देश में आग की तरह फैल गई। जब यह विवाद बढ़ने लगा तो ज्योति नए नए हथकंडे अपनाने लगी। इसी बीच ज्योति का रिश्वत लेते हुए वीडियो और पति को जान से मारने की प्लानिंग बनाने की चैट भी लीक होने लगा। इधर ज्योति मौर्य ने एक फर्जी शादी का कार्ड बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसमें ज्योति दावा करती है कि आलोक ने उसे झूठ बोलकर शादी किया था। अगर आलोक ने ज्योति से झूठ बोलकर शादी किया था तो क्या ज्योति को यह झूठ जानने में 13 साल का समय लग जाएगा? जब ज्योति एसडीएम बन गई तो फिर अपने पति के साथ हंसी खुशी रह सकती है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा घटिया काम की है कि पूरा भारत का देश शर्मिंदा है।
सबको लगने लगा है कि अब अपने बहू को पढ़ाना सही नहीं होगा। इसलिए बहुत से जो लोग अपने बहू और पत्नी को कहीं बाहर पढ़ा रहे थे वह सभी अपनी पत्नी को घर बुला रहे हैं, जिसके कारण लड़की समाज में हड़कंप मच गया है। पूरे लड़की के लोग पढ़ाना नहीं चाहने लगे हैं। मैं वैसे लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर ज्योति मौर्य गलत है तो उन्हें सजा दिया जाए, लेकिन ज्योति की वजह से पूरे देश की बेटी को सजा मत दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट।